जागते रहो। एक ने पूछा, कहता है परमात्मा, रक्षाबंधन के लिए कौन सा समय उचित है, कौन सा मुहूर्त, किस समय रक्षाबंधन बांधा जाए। मुहूर्त देखे बगैर तुम्हारा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। मनुष्य बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर जाता है, और पूरा जीवन मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं, तुम जो पूछ रहे हो। हर धर्म में कोई ना कोई रूढ़िवादी, अंधविश्वासी क्रियाएं होती ही हैं। खाली हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं कि रक्षाबंधन तुम्हारा है तो हिंदू में है। मुसलमान में भी, सिख में भी, ईसाई में भी, बौद्ध में भी, जैन में भी। शुभ मुहूर्त, तुम पैदा हुए इसका कोई मुहूर्त था? तुम जो कर लो सही तरीके से कर लो, खिड़कियां खुली रख के कर लो, बोधवान होके कर लो, प्रज्ञावान होके कर लो, वो शुभ है। और जो सोए सोए कर लो वो सब अशुभ है। उस अशुभ को करने में मुहूर्त देख भी लोगे तो क्या है, लेकिन तुम्हें चलाने वाले जो तुम सबके धर्म गुरु हैं, अंधा अंधे ठेलिया, वो अगर तुम्हारे मन में ये भ्रम ना डालें कि ये शुभ है ये अशुभ है, तो उन बेचारे भिखमंगों की रोटी कहां से चलेगी। वो तुमसे 2-2 रुपए लेते हैं ना, थाली में तुम ही तो डालते हो। मंदिरों में चढ़ावा, मस्जिदों में चढ़ावा, गिरजे गुरुद्वारों में चढ़ावा, हर धर्म संस्था का बिना चढ़ावा के तो गुजारा होता नहीं। और उसी चढ़ावे के खातिर तुम्हें लालच दिया जाता है, स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी तुम्हारे भोग के लिए। तुम्हारे बिस्तर, एक एक आदमी के बिस्तर पे 4-4 अप्सराएं होंगी। मुसलमान भी ये लालच देता है, 72 हूरें मिलेंगी। इसीलिए तो तुम हिंदू मार देते हो कि 72 हूरें अल्लाह पेश करेगा, और इसीलिए हिंदू मुसलमान को मार देता है कि अप्सराएं मिलेंगी, ईश्वर प्रसन्न होगा। शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं थी, शुभ बोध की आवश्यकता थी, शुभ बुद्धि की आवश्यकता थी, तुम्हारी बुद्धि के द्वार खुले होने की आवश्यकता थी, प्रज्ञावान होने की आवश्यकता थी। जीवन धर्मों के नामों से नहीं चलता, ना तुम कुछ समझ पाओगे। जीवन जी कर समझा जा सकता है, और उसी जीवन के जीने से ही मनुष्य को धर्म की प्राप्ति होती है। अर्जुन को धर्म की प्राप्ति युद्ध लड़कर हुई, गीता सुनकर नहीं हुई थी। गीता सुनकर तो केवल इतना बोध हुआ था कि तुझे भागना नहीं है, जागना है, युद्ध करना है। मैं भी तो तुम्हें वही कह रहा हूं, भागो मत, जागो। अर्जुन क्या गीता सुन के संसार से भागा था? नहीं, संसार में वापस गया था युद्ध लड़कर। बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो क्या संसार से भागे?
नहीं, जंगल से वापसी संसार में आ गए। महावीर वापस आए, नानक ने संसार में रहकर परमात्मा को पाया। लेकिन तुम गीता पढ़ते हो, आश्रम बनाएंगे, आश्रम में जाकर रहेंगे, कोई किसी के बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को, डॉक्टर इंजीनियर को बहला फुसला के आश्रम का सन्यासी बना लेता है। अब इतना बड़ा आश्रम बनाया है तो उसकी देखभाल के लिए नौकर चाकर तो चाहिए ना, और पढ़ा लिखा नौकर चाकर वो तो सभी को चाहिए। और तुम भी बन जाते हो, तुम्हें भी लगता है कि इस मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे की सेवा करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होगा। तुम सभी के ईश्वर ही ऐसे प्रसन्न होते हैं, चाहे हिंदू का राम कृष्ण हो या मुसलमान का अल्लाह, ईसाई का गॉड, बौद्ध धर्म का बुद्ध। कमी ईश्वर की नहीं निकाल रहा हूं मैं, कमी तुम्हारी निकाल रहा हूं कि तुमने ऐसे ऐसे कृत्य बना लिए, ऐसे ऐसे सिद्धांत बना लिए जिसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। तुमने माना हुआ है कि मुसलमान मारने से राम प्रसन्न होता है, तुमने माना हुआ है कि हिंदू मारने से अल्लाह प्रसन्न होता है। शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं थी, शुभ बुद्धि की आवश्यकता थी। तुम ठीक हो जाओ तो सारे मुहूर्त ठीक। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है ना, पुण्य करने नहीं होते। जिस दिन तुम ठीक हो जाते हो उस दिन तुम जो करते हो वो पुण्य हो जाता है। अगर तुम्हारी बुद्धि के द्वार खुल जाएं तो तुम ये थोड़ा ही देखोगे कि एक पक्षी मर रहा है, एक पशु मर रहा है, मुझे उसको बचाना है। वो सामने कुत्ता आए तो भी तुम बचाओगे, गाय आए तो भी तुम बचाओगे, कौवा बैठा होगा तो भी तुम उसे दाना डालोगे, और कोयल बैठी होगी तो भी दाना डालोगे। लेकिन अभी तो तुम सारे काम अपने उस धर्म के घेरे के बंधन में बंध के कर रहे हो। हिंदू है तो गाय की पूजा करेंगे, गाय को रोटी खिलाएंगे, कुत्ता आ गया तो मार के भगा देंगे। तुम्हारे ही धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है ना, जिस घर में कुत्ता होता है उस घर का खाना देवी देवता ग्रहण नहीं करते। तुम्हारे ही शास्त्रों के वर्णन है ये। थोड़ा बोध से काम लो, दिमाग से ऊपर उठो। धर्म केवल इतना है कि तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से इस देह में जीना आ जाए और दूसरे को भी जीने दे दो। और परमात्मा की धारणा साफ सुनो तो हो सकता है तुम में से किसी की भावनाएं आहत हो जाएं तो हो जाएं। हवा की तो भावनाएं हैं। ईश्वर नाम का व्यक्ति कहीं किसी दुनिया में, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, किसी दुनिया में नहीं बैठा। और तुम्हारी धारणा भी यही है, ईश्वर कण कण में है। जब वो कण कण में है तो बैठा कहां है? खुदा जर्रे जर्रे को महका रहा है, जर्रे जर्रे में खुदा निवास करता है। तो जब वो जर्रे जर्रे में है तो बैठा कहां है? तुम, हम सब उसी के रूप है। हम सब मिलके वो परमात्मा बनते हैं। हम सब मिलके वही परमात्मा बने, वही खुदा बने। तुम्हारी धारणा है ना, हजारों करोड़ों हाथ है परमात्मा के, तो किसके? हम सब के। उसमें हिंदू के भी, मुसलमान के भी, सिख के भी, ईसाई के भी।
शुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं करना है, इसको शुभ करना है। अपने बोध को जगाओ, अपनी प्रज्ञा को जगाओ, फिर वो परमात्मा, वो खुदा जगह जगह में है। फिर वो हिंदू का परमात्मा मस्जिद में भी विराजमान है, और फिर वो मुसलमान का खुदा हिंदू की गंगा में भी बह रहा है। हिंदू के मंदिर में वही तो आरती स्वीकार कर रहा है, वही खुदा। लेकिन तुम्हें मूढ़ों ने किसी और ही रास्ते पे लगा दिया। आज पूरा देश लगा हुआ है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। कहां जाके गिरोगे तुम? सोच के देखो, तुम अपने बच्चों को किस संसार में छोड़ना चाहते हो अपने मरने के बाद? मरोगे ही ना आखिर 80 वर्ष, 90 वर्ष। किस संसार में तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं? सभी के, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के, जहां धर्म के नाम पर सब एक दूसरे को लड़े, काटे, मारे, और या जहां कोई धर्म ना हो, प्रेम मोहब्बत से सब लोग जिए। कैसी दुनिया चाहते हो तुम अपने बच्चों के लिए? इन मूर्ताओं से आखिर बाहर तो निकलना ही पड़ेगा तुम्हें। आज नहीं निकलोगे, 1000 वर्ष बाद तुम्हारे बच्चे निकलेंगे, और वो हंसेंगे तुम लोगों पर कि कैसे पूर्वज थे हमारे। वो जो डार्विन का सिद्धांत है ना कि बंदर से आदमी बना, फिर वो खूब हंसेंगे कि बंदर रहे होंगे तो ऐसे ही रहे होंगे, ऐसे ही लड़े मरे रहे होंगे। धर्मों के नाम पर इतनी हिंसाएं, जब धर्म के नाम पर इतनी हिंसाएं हैं, तो धर्म के नाम पर तुम क्या क्या नहीं करोगे, तुम सब जानो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो। Oh